नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो आपकी महाकुंभ की भी खबरें नहीं दिखा रहा है कि वहाँ कितने लोगों के साथ हादसा हुआ है। न मीडिया ये दिखा रहा है कि महंगा होता सोना कितना प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर, और न तो मीडिया यही दिखा रहा है कि कमज़ोर होता रुपया किस तरह से आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए मीडिया से इस तरह की खबरें गायब है। उन मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें ऐसी खबरें हो जो आपसे संबंधित हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सबसे बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। ट्रंप ने अमेरिकी सेना के विमान से अवैध प्रवासियों के पहले समूह को भारत भेजा। न तो इसकी मीडिया पर कोई बड़ी चर्चा है और न ही ऐसी चर्चा है कि ये अवैध प्रवासी वहां कैसे पहुंचे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को खदेड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों के पहले ग्रुप को डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप सरकार अब तक 4 छोटे देशों ग्वाटेमाला, होंडुरास, इक्वाडोर और पेरू के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर चुकी है। भारत 5वां देश है जहां के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है। ग्लोमास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये चार्टेड उड़ान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। सफर में अवैध प्रवासी हथकड़ियों में ही रहेंगे। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 200 में बताए कि पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम क्या है, कब चुनाव करवाएंगे, सरपंचों को प्रशासक लगाने के क्या प्रावधान है। हाई कोर्ट 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर सरपंचों व पंचों को ही प्रशासक लगाने पर PIL पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रशासक केवल अस्थायी व्यवस्था और कम समय के लिए ही लगाए जा सकते हैं। CJ MM श्रीवास्तव व उमा शंकर व्यास ने यह निर्देश गिरिराज सिंह देवंदा व अन्य की PIL पर दिया। वहीं बजट सत्र के बीच में मंगलवार को कैबिनेट ने निवेश और नई युवा नीति बनाने का फैसला किया है। AI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए प्राइवेट कंपनियों के डेटा सेंटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। साथ ही वेयरहाउस और गोदाम को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडी भी दी जा सकती है। इसके अलावा युवाओं के लिए नई नीति भी सरकार बनाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी में फिर सर्दी का असर बढ़ गया। बीते 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी के बाद दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। रात का पारा 4.1 डिग्री बढ़कर 16.5 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और हवाएं चली। दिन का तापमान 0.7 डिग्री लुढ़क कर 24.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे जाने से दिन में रात के मुकाबले सर्दी ज्यादा रही। मौसम विभाग के अनुसार ये सर्दी का आखिरी दौर है। अगले 2-3 दिन उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से दिन रात का तापमान लुढ़केगा। इससे सर्दी का असर दिखेगा जो सुबह शाम ज्यादा रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का अनुमान है। 7-8 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिलेगी। फरवरी मध्य से दिन के रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम में बदलाव होगा। जयपुर में देश का पहला अनूठा मोक्षधाम बनेगा। फरवरी में इसका काम शुरू होगा। इसके लिए 20,000 वर्ग गज एरिया में फैले B2 बाईपास टोंक रोड जयपुर में शमशान घाट का चयन किया गया है। इस साल के अंत तक 75 करोड़ की लागत में आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं वाला ये मोक्षधाम सर्व समाज के लिए निःशुल्क रहेगा। 16 से ज्यादा शवदाह स्थल होंगे। गोकास्ट निःशुल्क होगा। मुख्य द्वार का नाम काशी द्वार होगा। राजस्थान के मकराना से अवैध तरीके से ले जाया जा रहा ब्लड पकड़े जाने के बाद ये सामने आया कि इसे सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों की माने तो इसमें से काफी मात्रा में ब्लड UP ले जाया जाने वाला था। ऐसे में ड्रग विभाग सरकार के सामने प्रस्ताव रख सकता है कि राजस्थान से अन्य किसी भी राज्य में ब्लड ले जाने के लिए नियम बने और उच्च स्तर की अनुमति जरूरी हो। इसके अलावा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ब्लड ले जाने के लिए भी नियम होने चाहिए ताकि ब्लड की कालाबाजारी रुक सके। और दूसरी बात यह है कि इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो ब्लड डोनेट करता है या
रक्तदान करता है उसके मन में ऐसे ख्याल ना आए कि यह ब्लड की कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि कालाबाजारी होने से हालांकि ब्लड जाएगा किसी दूसरे के शरीर में ही, यानी उसका रक्तदान तो होगा ही, लेकिन मन में इस तरह के ख्याल आने से कहीं रक्तदान में कमी ना हो जाए। मंगलवार को जयपुर में शुद्ध सोना 85,200 और जेवराती सोना 89,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक गया। यह एक नया रिकॉर्ड है, यानी मंगलसूत्र बनवाना अब और भी महंगा हो गया है। तो चुनाव में मंगलसूत्र की बात अब नहीं आती है कि मंगलसूत्र आपका चुरा ले जाएंगे, तो न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई चुरा सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन कहीं भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे। दिल्ली में सोना 85,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। महज एक साल में सोना 20,750 रुपये चढ़ चुका है। ये तो तब है जब टैक्स में भी कमी की गई थी। इतिहास को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था। ऐतिहासिक फिल्म बनाना खुद से पंगा लेने जैसा है। न सिर्फ बजट बढ़ जाता बल्कि हर चीज का असली लगना भी जरूरी होता है। घोड़े, तलवारें, मिट्टी, धूल, भारी कॉस्ट्यूम, यहाँ तक कि बाल और शरीर तक बदलना पड़ता है। ये कहना था बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल का, जो राजमंदिर सिनेमा में जरा हट के जरा बच के प्रमोशन से किए गए अपने वादे को याद करते हुए विक्की ने कहा कि जब मैंने कहा था कि अगर मेरी फिल्म हिट रही तो मैं हर फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर आऊँगा, और देखिए मैं फिर यहाँ हूँ। विक्की ने कहा कि छावा कोई फैंसी डांस कंपटीशन नहीं, एक ऐतिहासिक गाथा है। हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। वहीं स्टेज पर सिर्फ एक मेज रखी है, लाइट मंद पड़ रही है। मानव कौल स्टेज पर आते हैं, बैठकर ब्लैक कॉफी की चुस्की लेते हैं और अपनी माँ के कोमल बेटे कोपल में बदल जाते हैं। कुछ पलों की खामोशी तोड़ते हुए कोपल के साथ नाटक शुरू होता है। फोन की घंटी बजती है। कोपल फोन उठाता है। गांव के पड़ोसी सोनी जी बोलते हैं, बेटा तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हारी माँ नहीं रही, जल्दी से घर आ जाओ। फोन कट जाता है। मन में हलचल होती है, जैसे कुछ खाली हो गया, लेकिन शरीर ऑफिस के काम में उलझा रहता है। पर माँ का ख्याल पीछा नहीं छोड़ता है। माँ से आखिरी बार 20 दिन पहले बात हुई थी। जवाब में कोपल ने व्यस्तता जताते हुए 3 रूखे वाक्य कहे और फिर वही अल्प विराम पूर्ण विराम में तब्दील हो गया। जयपुर के डॉक्टर अरविंद जागा को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार न्यूरो फिजियोथेरेपी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर जागा को नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित फिजियो कनेक्ट 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में 1000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हुए। जयपुर में एक परिवार प्रयागराज कुंभ में गए तो परिवार के सोने घर में चोरों ने ताले तोड़कर 10 तोला सोने के जेवर और 2 किलो चांदी के जेवर और 45,000 रुपए चुरा कर ले गए। चोरी के लिए घर में घुसने और चोरी कर वापस जाते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। इस संबंध में बाजार नगर थाने जयपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के द्रव्य गुण विभाग के डॉक्टरों की टीम ने ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए 10 साल बाद आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाया है। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान न केवल प्रभावी बल्कि किसी तरह का साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला है। कैप्सूल में 9 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। फेज वाइज प्री क्लिनिकल ट्रायल और अध्ययन के बाद मापदंडों पर सही मिलने पर पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है। आयुर्वेदिक दवा के लिए औषध अनुसंधान एवं विकास के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी एफिकेसी के आधार पर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया से पंजीकृत ट्रायल के जरिए किया गया है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मंगलवार को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का निरीक्षण किया। जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी। पंत ने 2 घंटे जयपुर फुट निर्माण से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी ली। जयपुर की पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूटने वाली गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर वारदात के उपयोग में ली गई बाइक को बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने 6 वारदात करना कबूला है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल शूटर को शरण देने और उसकी देखरेख के आरोपी महिला पूजा सैनी को एनआईए मामलों के विशेष कोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट की जज रेखा भार्गव ने कहा कि मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी महिला को जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले भी कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी 10 अक्टूबर को खारिज की थी। देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की एसडीएम से मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने अनुसंधान पूरा कर लिया है। वहीं इस मामले में 11 फरवरी को संबंधित कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी है। जयपुर के 4 दीवारी स्थित जलेब चौक में बना रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर 5 दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन जयपुर रेलवे मंडल प्रशासन आंखें बंद किए हुए है। घी वालों का रास्ता व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज लुहाड़िया ने बताया कि मंगलवार सुबह रिजर्वेशन कराने गए तो उन्हें बताया गया कि पिछले 5 दिन से किसी तकनीकी कारणों की वजह से रिजर्वेशन सिस्टम बंद पड़ा है। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के मामले में मंगलवार को परिवहन निरीक्षक संघ ने बैठक की। बैठक में सभी ने धौलपुर एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षकों ने भाग लिया। निरीक्षकों के अवकाश पर जाने की वजह से बुधवार को आरटीओ डीटीओ ऑफिसों में लाइसेंस, पंजीयन, टैक्स और वाहनों की जाँच का काम प्रभावित होगा। शाम को राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। संघ के पदाधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री की हुई बैठक विफल रही। वहीं वाहनों की जांच नहीं होने पर विभाग को करीब 10 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ राजस्थान परिवहन सेवा परिषद ने भी परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल का समर्थन किया है। माघ शुक्ल सप्तमी मंगलवार को सूर्य सप्तमी मनाई गई। ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी में मंगला झांकी के बाद ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक कर केसरिया रंग की लप्पा जामा पोशाक धारण करवाई गई। खीर और मालपुओं का भोग लगाया गया। श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति की ओर से कुमाऊं समाज का 33वां सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को कुमाऊं छात्रावास गोविंदम टावर के पीछे कालवाड़ रोड पर आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष रूडमल कारगवाल ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता बाबूलाल सिरोहिया ने की। समिति के महामंत्री कमलेश कुमार मारूठिया ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 जोड़ों का विवाह करवाया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधायक बाल मुकुंदाचार्य रहे। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की सभी वर वधू को शपथ दिलाई। देवनारायण भगवान की जयंती मंगलवार को शहर में कई जगह मनाई गई। भगवान देवनारायण की जयंती राष्ट्रीय व कौमी एकता दिवस के रूप में मनाई। जयपुर के मुहाना में मंगलवार शाम को निजी अस्पताल में हुई व्यक्ति की मौत को लेकर परिजनों ने विरोध जताया। सूचना पर मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने मुहाना थाने में अस्पताल की ओर से उपचार में लापरवाही बरतने पर मौत के मामले की रिपोर्ट दी। पीड़ित परिवार के मनोज बैरवा ने बताया कि उसके चाचा रोडू लाल निवासी डोकरिया मालपुरा टोक को पथरी के कारण दर्द हुआ। वे अपने बेटे को लेकर शाम 5 बजे डिग्गी मालपुरा रोड स्थित एडवांस अस्पताल में आए। उनके नाम पते लिखकर फाइल तैयार कर दी गई। इसके बाद एक्सरे करवाने के लिए कहा गया। एक्सरे करवाने से पहले उनको एक इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद उनके शरीर में जलन शुरू हुई। करीब 5 मिनट बाद उनको दूसरा इंजेक्शन दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही खून की उल्टियां शुरू हो गई। इस दौरान कोई डॉक्टर नहीं आया, केवल नर्सिंग स्टाफ ही उपचार करता रहा। राजस्थान के 60 वर्ष पार के 64 लाख से अधिक लोग अब दवा वितरण केंद्रों पर जाने के बजाय घर पर ही 1668 दवाएं मंगा सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई स्कीम का मसौदा तैयार किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसको जल्द लागू करने की तैयारी है। स्वास्थ्य डायरेक्टरेट के अलावा अफसरों ने बताया कि दवा आपके द्वार स्कीम लाई जा रही है। इसके आने के बाद मेडिकल स्टोर भी नहीं जाना पड़ेगा। विभाग सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण काउंटरों से अपनी मुफ्त चिकित्सा योजनाओं के तहत दवाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अब दवाएं घर पर मंगाई जा सकेगी। अभी मुफ्त दवा योजना का 60 वर्ष पार के 4.39 लाख लोग फायदा ले रहे हैं। दवा आपके द्वार योजना से मेडिसिन की सप्लाई और रखरखाव ई औषधि सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। राजस्थान में आज से जल ग्रहण यात्रा शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में होगा। इस परियोजना में 2021-22 से
मार्च 2026 तक के लिए राज्य में 149 परियोजनाएं 7.5 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत की गई है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने पर मंगलवार को सरपंच संघ की ओर से समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार का आभार जताया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब किसान और पशुपालकों को मजबूती देकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के ग्रामोदय के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि देश के ज्वलंत मुद्दों का राष्ट्रपति के अभिभाषण के जिक्र नहीं है, विपक्ष की आवाज को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि पीएम मेरे संसदीय क्षेत्र में 4 बार आकर जनता के सामने वादे करके आए और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र को हरा भरा बनाने साथ नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन क्षेत्र में जनता पेयजल को मोहताज है। उन्होंने बालोतरा में विश्नाराम मेघवाल हत्याकांड, जल जीवन मिशन और पीएम आवास की राशि 1,50,000 से बढ़ाने का मुद्दा उठाया। राजस्थान की सरकारी बिजली निगमों के निजीकरण घोटालों व गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बिजली निगमों में सोलर रूफटॉप, कुसुम बिजली खरीद, जीएसएस निर्माण के वर्क ऑर्डर सहित अन्य टेंडर व वर्क ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद बिजली उत्पादन निगम में कोयला खरीदने व पावर प्लांट को जॉइंट वेंचर पर देने, डिस्कॉम में हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल लागू करने और करोड़ों रुपए के मटेरियल खरीद सहित अन्य कार्यवाहक डायरेक्टरों के भरोसे ही हो रहा है। विधानसभा में दिए जवाब में ऊर्जा विभाग ने माना कि बिजली निगमों में सीएमडी, एमडी व डायरेक्टर के 16 पद खाली हैं और नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के एक थाने में यानी जोधपुर की एक घटना आसाराम के आश्रम में लाइव प्रवचन के दौरान सेवादारों पर सत्संग सुनने आई महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने जोधपुर आश्रम में आसाराम के सेवादारों पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि वह 6 अन्य महिलाओं के साथ 21 जुलाई 2024 को आसाराम के जोधपुर स्थित आश्रम गई थी। वहां पर गुरु पूर्णिमा पर लाइव सत्संग चल रहा था। इस दौरान सेवादारों ने परिसर में बने भवन की पहली मंजिल पर ले जाकर अश्लील हरकतें की। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश की मुरैना की रहने वाली महिला ने जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। रिपोर्ट में आसाराम के सेवादार चेतन राम साहू, पुत्र धन्नाराम अर्जुन और 4 लोगों पर जीवन पर छेड़छाड़ और अश्लीलता करने का आरोप लगाया। प्रयागराज महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ों के हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया है। ऐसे में दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, ऐसे में भगदड़ों में जान गंवाने वाले या अपनों से बिछड़ने वाले रोज सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के अजमेर जिले का है। यहाँ से हर गांव की न्याली देवी पत्नी रामनारायण बैरवा मौनी अमावस्या की रात 1 से 2 बजे के बीच संगम नोच पर हुई भगदड़ में मर गई। परिजनों ने बताया कि उनका शव जिस सफेद बैग में रखा था उस पर 48 नंबर लिखा था, वहीं पैर के तलवे पर मार्कर से 61 नंबर लिखा हुआ था। दूसरी ओर कुंभ प्रशासन ने एक भगदड़ में सिर्फ 30 लोगों की मौत की जानकारी दी। ऐसे में सवाल उठता है कि मौत 30 की हुई तो नंबर 48 और 61 क्यों पड़े थे। इसी बीच पति रामनारायण ने बताया कि प्रशासन या पुलिस ने उन्हें मुआवजे को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आगे बताया कि जब शव लेने पहुंचा तो पत्नी का शव मिला। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की जानकारी ली, कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए, न पोस्टमार्टम से पहले दस्तखत करवाए, न ही मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। वहीं बैठे बाबू ने एक लिफाफा दिया जिसमें 15,000 रुपए थे। इसके बाद एम्बुलेंस से शव लेकर शाम 6 बजे रवाना हुए। साथ में यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल शैलेश मिश्रा थे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे गांव पहुंचे और 1 बजे दाह संस्कार किया। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश भर में किए गए 1000 से अधिक मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले आदेश पर रोक लगाते हुए नए सिरे से आदेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान यानी सीफो की ओर से की जा रही फार्मासिस्ट भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। जनवरी में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी से सरकार को बचत हो रही है और अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चिकित्सा विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने का वादा किया था। स्थिति के आधार पर अब तक 2 महीने की देरी हो चुकी है। इस हिसाब से बचत की गणना की गई। दूसरी बार दी गई 31 जनवरी की नई तारीख भी अब निकल चुकी है। अभ्यर्थियों को अब फरवरी में अंतिम परिणाम जारी होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने की घोषणा की थी। अगर उन्हें तब नियुक्ति मिल जाती तो अब तक उन्हें ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो जाते। प्रोबेशन पीरियड में उन्हें 23,700 रुपये प्रति माह मिलते। इस भर्ती में 3,067 पद हैं। ऐसे में अगर इनकी नियुक्ति हो जाती तो सरकार को 1 महीने में 7 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। इस हिसाब से दिसंबर और जनवरी के 2 महीने का भुगतान जोड़े तो यह राशि 14 करोड़ रुपए के करीब होती है। इसी तरह यह राशि बचा ली गई, ये कहना है फार्मासिस्टों का। वहीं दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, पहले तो सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती कर ली, फिर मार्च 2022 में उन्हें नौकरी से हटा दिया। इसके बाद से ही 10,000 से अधिक स्वास्थ्य सहायक नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में उन्हें हटाया था, तब भाजपा ने उनकी नौकरी की बहाली का वादा किया था। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा अब वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय जब कोविड स्वास्थ्य सहायक नौकरी से बाहर निकाल दिए गए थे और आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा के नेताओं ने उनकी मांग का समर्थन किया था। अब भाजपा सरकार बने 1 साल से अधिक हो गया, वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं का बजट के अंदर नौकरी बहाल करने की घोषणा करके सरकार उनके रोजगार देने का काम करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।